वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब। तो आ चुके हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। सामाजिक न्याय की अवधारणा बदलती रही है। पूर्व में जो सामाजिक न्याय समझा जाता था, आज वह सामाजिक अन्याय हो गया है। एक देश में जो सामाजिक न्याय माना जाता है, दूसरे देश में वह सामाजिक अन्याय हो सकता है। एक धर्म जिसे सामाजिक न्याय मानता है, दूसरा धर्म उसे सामाजिक अन्याय मान सकता है। ज्यों-ज्यों समाज आगे बढ़ता जाएगा, समाज का विकास होगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा भी परिवर्तित होती जाएगी। प्लेटो ने ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं की थी जो दासता से मुक्त हो। प्लेटो के अनुसार दासता समाज का एक अभिन्न अंग है। पहले सामाजिक न्याय का दासता थी। आज समाज में दासता नजर नहीं आती। प्रत्यक्ष रूप से दास प्रथा की समाप्ति हो चुकी है। वर्तमान में सामाजिक न्याय का समानता है। वर्तमान समाज में समस्त गतिविधियां समानता पर केंद्रित है। पूंजीवादी समाज में श्रमिक स्वतंत्र नहीं है। साम्यवाद में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझे एवं दूसरे व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन न करे। जाति प्रथा पहले अन्याय नहीं थी। निम्न वर्ग के लोग भी इसे अन्याय नहीं मानते थे। वे इसे ईश्वरीय कृपा मानकर स्वीकार करते थे। आर्थिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं: उत्पाद, वितरण, उपभोग। यदि उत्पाद के आधार पर सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया जाए तो उत्पादन का समाज में समान वितरण सामाजिक न्याय कहलाएगा। लेकिन यदि इसे व्यवहारिक रूप से लिया जाए और उत्पादन का समान वितरण किया जाए तो प्रति व्यक्ति प्राप्ति अत्यंत कम होगी एवं उपभोग हेतु उसकी मात्रा अत्यंत कम होगी। उपभोग के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाए तो एक विशेष स्तर के लोगों का उपभोग ज़्यादा है, क्योंकि वे परिष्कृत वस्तु ग्रहण करते हैं, जिससे अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। वर्तमान समय में सत्ता जन सहयोग द्वारा प्राप्त होती है। आज पुरानी मान्यताएं बदल गई हैं। आज कानून सबको एक नज़र से देखता है। कानून में कोई भेदभाव नहीं। एक अपराध के लिए समस्त जाति के लोगों में समान सजा का प्रावधान है। यह विविध न्याय है। इस प्रचलित मान्यताओं के अनुसार समाज जिस व्यवहार को सामाजिक अन्याय मानता है, उसे न करने की व्यवस्था एक प्रक्रिया ही सामाजिक न्याय है। वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में समानता पर विशेष बल दिया जाता है। असमानता का न होना ही न्याय है। किंतु असमानता 2 प्रकार की होती है: प्राकृतिक असमानता, सामाजिक असमानता। कुछ असमानता प्रकृतिदत्त है, जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला। इस प्रकार स्त्री एवं पुरुष प्राकृतिक रूप से भिन्न भिन्न हैं। प्राकृतिक असमानता हम समाप्त नहीं कर सकते। सामाजिक असमानता वह भेदभाव है जिसे समाज ने बनाया है, जैसे अस्पृश्यता एवं स्त्री होने के कारण शिक्षा का अधिकार न होना। समाज द्वारा किए गए इस प्रकार के अन्याय को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं इत्यादि के रूप में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, सामाजिक न्याय क्रमशः होता है। दूसरा, सामाजिक न्याय की आधारभूत आवश्यकता भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन जिस मात्रा में उपलब्ध होंगे, सामाजिक न्याय उसी मात्रा में अवतरित होता है। यदि भौतिक संसाधन सहयोग नहीं करेंगे तो सामाजिक न्याय स्वतंत्र
नहीं होगा। पांचवा है, यदि भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हो तो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष नहीं होगा। जैसे वायुमंडल में हवा प्रचुर मात्रा में है, अतः श्वसन के लिए हवा ऑक्सीजन प्राप्त करने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। श्रम के आधार पर आय का वितरण तो सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय विषयगत न्याय है, वैकल्पिक नहीं। तो ये था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस।